Hello and very warm welcome to the World of Imagination. This is पूजा शर्मा. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ नंबर्स को सिंबल्स देने वाले हैं इन ऑर्डर टू लर्न आर्टिकल्स. आर्टिकल्स को एक बार पढ़कर हमेशा के लिए उसे याद करने के लिए कुछ हम नंबर्स को सिंबल में और कुछ इमेजेस में और कुछ हमारे वेल नोन पर्सनालिटी की के साथ एसोसिएट करेंगे सो दैट इन फ्यूचर कभी भी हमें जरूरत पड़े तो हमें एक क्लिक में वो सारी चीजें रिकॉल हो जाए. These things are not only important for the polity section, rather to all the subjects where game of number play a very vital role. वो सारे सब्जेक्ट्स जहाँ पे बहुत सारे नंबर्स पूछे जाते हैं, वेदर इट इज हिस्ट्री और ऐसे कोई भी सेक्शन, या फिर हम बात करें करंट अफेयर की, यहाँ नंबर्स बहुत आते हैं, वेदर इन फॉर्म ऑफ डेट्स, ईयर्स, या फिर आर्टिकल्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, या फिर बहुत सारी सूचियां हम पढ़ते हैं. तो ये सारी चीजें, इन सारी प्लेस पर हमें नंबर्स याद करने की जरूरत पड़ती है. तो वी आर गोइंग टू बी यूज दीज इमेजेस इन ऑर्डर टू रिमेम्बर द थिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और मे बी अगर आपने इस पे एक दो बार अच्छे से काम कर लिया है तो दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी सेट इन योर माइंड फॉर एवर. तो स्टार्ट करते हैं. हमारा सबसे पहला नंबर रहेगा, इसमें हम कुछ चीजें सिंबल्स लेंगे, कुछ रिदम होगा, राइमिंग स्कीम्स टाइप की होंगी, कुछ ऐसे होंगे जो सिमिलर साउंड कर रहे होंगे, तो वो सब हम चीजें यहाँ पर देखेंगे. तो सबसे पहला जो हमारा नंबर होगा, हम स्टार्ट करेंगे जीरो से. जीरो में आप देख रहे हो, अगर आप लोगों ने सनी देओल की मूवी देखी होगी द हीरो, उसी से मैंने ये लिया हुआ है. द हीरो, जीरो, हीरो एंड जीरो सिमिलर साउंड करता है. और यहाँ पे हम, आई फॉरगॉट टू ऐड हिज इमेज टू, यहाँ पे मुझे ऐड ऑन कर देना चाहिए. तो सनी देओल के बारे में जहां भी बात करेंगे तो आप समझ जाइएगा आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर जीरो. उसके बाद नंबर वन को वन एंड शन, वन सन से एसोसिएट करेंगे. टू में आप देख रहे हो इसका शेप, कुछ बतख का शेप कुछ टू जैसा होता है, तो हम इसको एसोसिएट करेंगे बतख का. जहां भी हम किसी को बतख ऑफर कर रहे होंगे या जिस भी इमेज में जो हम बना रहे होंगे उसमें बतख की बात करेंगे, इट्स मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल, इट्स नॉट आर्टिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर टू. देन नंबर थ्री एसोसिएटेड विद ट्री, थ्री ट्री. फोर एसोसिएटेड विद द चेयर, चेयर जैसे शेप आप देख रहे हो तो ये फोर जैसा देखने में लगती है. इसके बाद आप देख सकते हो नाइफ, फाइव नाइफ. सिक्स विक्स, विक्स की डिब्बी को आपको इमेजिन करना है, ग्रीन कलर की डिब्बी होगी, ब्लू कलर का, ब्लू कलर की डिब्बी होगी, ग्रीन कलर का उसका ढक्कन होगा. इस तरह से आप इसे याद रखोगे. इसके बाद आप सेवन देख रहे होगे, हेवन. एक बार मैं फिर से इंट्रोड्यूस कर दे रही हूँ क्योंकि मैंने बोला था कि मैं कुछ इमेजेस इंट्रोड्यूस करूंगी लेटर ऑन. वो लास्ट टाइम में नहीं था, तो दैट्स व्हाई आई यूज्ड इट हियर. एक्सट्रीमली सॉरी. तो हम बात करते हैं सेवन नंबर की. सेवन नंबर पे आप देख रहे हो सेवन का हेवन, हेवन में आपको ये हूर दिखाई दे रही है. उसके बाद एट एसोसिएटेड विद प्लेट, एट प्लेट. नाइन को हम वाइन से एसोसिएट कर सकते हैं. और इधर आप हर जगह देखिए, कुछ समटाइम्स वी कैन नॉट बी एसोसिएट वाइन विथ एवरीवेयर, सो हम नाइन को वाइन या फिर शाइन से एसोसिएट करेंगे. अगर हम किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे, उसको एक ऑरा दे रहे होंगे, शाइनिंग दे रहे होंगे, या समबडी इज शाइनिंग, इफ आई एम सेइंग द पर्सन, जिसका भी हम कैरेक्टर का नाम देंगे, दैट पर्सन इज शाइनिंग, दैट्स मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर नाइन. अब नाउ टेन से अब हम ऑल्दो इस पैटर्न में तो लोग 100 तक या फिर 1000 तक नंबर्स देते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे. यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक नया पैटर्न, दैट इज एसोसिएशन ऑफ द बॉलीवुड एक्टर्स. तो यहाँ पे आप डरिए नहीं, पॉलिटी में जिसको भी पहली बार पढ़ रहा है, जिसको भी दिक्कत होती है नंबर्स में, तो पूरा बॉलीवुड आपको हेल्प करने वाला है कि आप उन सब चीजों को हमेशा के लिए याद करो. और आज के बाद आपकी ये इस तरह से आपकी मदद करेंगे कि आज के बाद आपके मम्मी पापा आपको कभी नहीं डांटेंगे कि दिन भर पिक्चर क्यों देख रहे हो, बिकॉज दीज पिक्चर्स गोइंग टू बी हेल्प यू अ लॉट इन स्टडी. So, before starting, again, I'm going to give you a disclaimer. I'm using these images only for the purpose of study, not to hurt anyone's sentiments. So, हम इन characters को, और why pick up the Bollywood? क्यों मैंने बॉलीवुड पिकअप किया है? क्योंकि इकलौती ऐसी जगह है जिसको ऑलमोस्ट सब लोग जान रहे होते हैं. इनके कैरेक्टर्स हमारे बहुत क्लोज होते हैं. और आप क्रिकेट ले लो, या कुछ लोगों को क्रिकेट पसंद है, तो गर्ल्स होंगी, मे बी दे डोंट लाइक द क्रिकेट, या फ्यू पीपल्स डोंट लाइक द क्रिकेट. मे बी मैं खुद भी बहुत सारे प्लेयर्स को, अभी के प्लेयर्स को नहीं जानती हूँ.
तो इस तरह के इश्यू ना हो। एक लौता ऐसा ही फील्ड मुझे दिखाई दिया कि यहाँ से अगर हम रेफरेंस लेते हैं तो हमें हर किसी से कनेक्ट करने में मदद मिलेगी। तो ये कुछ 10 से आपको लेके नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर हम रेंज रखेंगे, जैसे 10 से लेके 19, 19 के बाद 20 से लेकर 29, 29, 32, 39, इस तरह से हम एक रेंज लेंगे। लेकिन उसके बीच का हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर हमने कहा कि हम 10 से 19 तक को गोविंदा लेंगे, तो आप कैसे 11, 12, 13 को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो इसके लिए हम पिकअप करेंगे गोविंदा 10 नंबर को। जब भी हमने बोला 10, यानी जो भी जीरो वाले नंबर होंगे, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, जो भी कैरेक्टर्स आप देख रहे हो उनको आप रानी कलर में इमेजिन करोगे। रानी कलर रानी कलर जो होता है, या जो भी ऐसा ब्राइट कलर या पैरेट कलर या इस तरह के कलर्स जो कि बहुत ही ब्राइट होते हैं, तुरंत ही आपके दिमाग हाँ, पैरेट कलर ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि पैरेट कलर और भी ज्यादा तेजी से दिमाग को स्ट्राइक करता है। या फिर ग्रीन कलर के एक पैरेट कलर या ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन को अगर आप देखो, सॉरी, ब्लैक और पैरेट कलर के कॉम्बिनेशन या ब्लैक ब्राइट ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन को देखोगे तो आपको वो दिमाग में बहुत तेजी से स्ट्राइक करते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई भी कलर डालना चाहते हो तो 10, 20, 30, 40, 50 में इन कैरेक्टर्स को आप उस कलर के कपड़े में देखोगे। बेटर बेटर होगा थोड़ा सा बेटर होगा थोड़ा सा वियर्ड कलर दिखेगा। जितना वियर्ड आप देखोगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि गोविंदा और मैंने बोला 10, जब भी मैं किसी भी जगह पे 10 की बात करूंगी तो आप इनको इमेजिन करोगे पैलेट कलर के साड़ी में। आंटी नंबर 1, इसमें मैंने इनको रखा है क्योंकि आंटी नंबर 1 में आपने देखा है कि गोविंदा होते हैं। उनको आप साड़ी में इमेजिन करोगे, पैरेट कलर की साड़ी में। फिर आप देखोगे, फिर उसके बाद 11 के बारे में बात करें तो 11 कैसे करेंगे? 11 मतलब 10, यानी गोविंदा। अगर मैंने जहां भी कहा गोविंदा और उनके साथ इधर से कोई इमेज जोड़ी, जैसे अगर मैंने बात की 11, तो गोविंदा और 1, यानी गोविंदा को अगर हम किसी भी मूवी कोई सीन, जो भी सीन क्रिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो भी आर्टिकल 11 में होगा, 12 में होगा, 13 में होगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ से नंबर पिकअप करेंगे। जब मैं कहूंगी नहीं धूप में देखिए, दैट्स मीन वो इमेज आपको एसोसिएट कराएगी कि आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर 11। जब भी ये बतख के साथ एसोसिएट करेंगे, यानी मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा गोविंदा को इमेजिन करिए कि वो बतख गिफ्ट कर रहे हैं किसी को, दैट्स मीन कि नंबर 12। एक्सट्रीम सॉरी, इट इज मोर लाइक इट इज मोर लाइक रीजनिंग, जैसे हम लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं। तो आप इस तरह से इसको एसोसिएट कर सकते हो और दीज थिंग गोना बी हेल्प यू अ लॉट। आप देखोगे एक बार पढ़ने के बाद मैं आपको यही तुरंत ही दिखाऊंगी कि सिर्फ एक बार पढ़ना होगा और किसी भी आर्टिकल को डिफरेंशिएट करने में किस आर्टिकल में क्या है, और क्लियरिटी बहुत अच्छे से आ जाएगी आपके दिमाग में। तो विद इन आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं 10 या 7-8 क्लास के अंदर सारे, सबसे पहला मेरा टारगेट है सारे आर्टिकल्स को कवर कर देने की। जैसे ही आर्टिकल कवर हो जाएंगे उसके बाद जैसे आर्टिकल कवर हो जाएंगे वैसे ही उसके बाद फिर उसमें जो भी चीजें एसोसिएट करनी होगी, जैसे आर्टिकल में क्लॉजेस करने होंगे या आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे केसेस होंगे या उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी विच इज क्वाइट मैंडेटरी फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब चीजें एसोसिएट करने में बहुत मदद मिल जाती है। तो हम पहला हमारा फोकस होगा, प्राइम फोकस होगा, फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट आर्टिकल हम सबसे पहले सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को यहाँ पे याद करेंगे। फिर उसके बाद हम फिर नेक्स्ट जो चलेगी उसमें हम डिटेल सब कुछ कवर करेंगे, वट एवर इज क्वाइट मैंडेटरी फॉर एनी एग्जामिनेशन, चाहे वो वनडे का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का एग्जाम हो। इट इज ऑल्सो क्वाइट हेल्पफुल फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन टू। तो ये रहा हमारे पैटर्न्स। अब हो गया गोविंदा, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर 11 बोलेंगे तो आप उन्हें धूप में देखोगे, मैं नंबर 12 बोल रही हूँ तो गोविंदा को आप बतख के साथ देखोगे। अगर मैं नंबर 13 बोल रही हूँ तो वो पेड़ के नीचे कोई भी जो भी जिस भी आर्टिकल से एसोसिएट करूंगी वो वहां पे नंबर 13 पे बैठे होंगे। अगर मैं कहूँ कि चेयर पे, गोविंदा को चेयर पे देखिए और वो आपको इक्वालिटी सबको सामने बैठा के जजमेंट कर रहे हैं कि किसने किसके साथ में बिहेव किया, सब एवरीबॉडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, यानी लॉ के सामने सब बराबर हैं, समानता का अधिकार दे रहे होंगे। जब भी इस तरह की हम बात कर रहे होंगे तो आपको तुरंत ही समानता के अधिकार से या इक्वालिटी बिफोर लॉ को आप डायरेक्टली एसोसिएट कर लोगे कि नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द गोविंदा इज सिटिंग ऑन अ चेयर, कि गोविंदा चेयर के ऊपर बैठे हैं, दैट्स मीन कि ये आर्टिकल 14 की बात हो रही है। तो एक सिंगल इमेज आपको आर्टिकल में क्या है वो तो याद कराएगी। साथ में
आपको अंडरस्टैंडिंग भी आपकी डेवलप करेगी, जो हम आगे चलेंगे आप देखोगे वो कैसे है। 14 हो गया, उसके बाद हम 15 में हो गया। अगेन अगर वो नाइफ लेके कोई एक्टिविटी कर रहे हैं दैट्स मीन 15, और विक्स लेके किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दैट्स मीन 16। ऐसे करके हम थ्रू आउट द जो रिमेनिंग नंबर है वी आर गोइंग टू कवर लाइक दैट। अब इसके बाद आप देखोगे सेकंड में आप 20 से कैटरीना कैफ को एसोसिएट करोगे। ये इनके कैरेक्टर्स के प्लीज इनके इमेजेस को याद कर लीजिएगा। ये रही आपकी 20 टू 29 हमारी कैटरीना होंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इनको याद करने में तो याद रखिएगा आप गोविंदा के पहले तो आप एंट्री नंबर 1 से ही याद रखेंगे। और इसके बाद हमारे गोविंदा के साथ ही एक मूवी थी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, जिसमें सलमान खान और गोविंदा कैटरीना कैफ हैं। आप उनके साथ ही मैंने इसलिए इन दोनों को यहाँ पे रखा है। तो आप इससे याद रखोगे कि 20 टू 29 कौन है, कैटरीना कैफ। जस्ट बाद में तमन्ना भाटिया, 30 से 30 टू 39 तक कौन होंगी, तमन्ना भाटिया होंगी। उसके जस्ट बाद है 40, माय फेवरेट हीरो। 40 में मैंने रखा है इमरान हाशमी को। इमरान हाशमी की एज 40s में चली थी व्हेन आई सॉ हिज इंटरव्यू, वन ऑफ हिज इंटरव्यू, जब मैंने ये क्रिएट किया था। ये इमेजेस पैटर्न जब मैंने पिकअप किया था। और यहाँ पे एट दैट टाइम फर्स्ट टाइम, अभी 1 साल पहले की बात है, मैंने फर्स्ट टाइम आई सॉ द मूवी हमारी अधूरी कहानी। तो मैंने जब उसमें कैरेक्टर पिकअप कर रही थी तो मैंने इनको रख दिया था विद्या बालन। ये 2 लोगों से आप तो इससे याद रखोगे कि इमरान हाशमी और उसके जस्ट बाद में विद्या बालन, वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट एक्टर एक्ट्रेस आई एम टॉकिंग अबाउट हर। तो शी इज वेरी फाइनेस्ट एक्ट्रेस। तो यहाँ पे हम दोनों इन दोनों को हमने साथ में रख दिया। कौन है ये, 40s में एज की वजह से आप याद रखोगे। और इनको आप याद रखोगे हमारी अधूरी कहानी, जस्ट बगल में आपको 50 में विद्या बालन मिल जाएंगी। उसके नीचे देखोगे तो 50 के बाद आप देखोगे फिर अगेन मैं इन तीनों के कैरेक्टर को ऐसा लिया है कि ये बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है और कंट्रोवर्सी को सेट असाइड कर दिया जाए। एक मूवी भी थी जिसमें अमिताभ बच्चन, जया भाद्री और ये रेखा साथ में थे। तो सबसे पहले 60 टू 69 में हम जया बच्चन को रखेंगे। उसके जस्ट बाद में बीच में कौन आएंगी, रेखा। रेखा रहेंगी 70 टू 79। और उसके बाद 80s की एज जो चल रही है वो अमिताभ बच्चन की है। तो इस एज की वजह से मैंने इनको 80s में रखा था। इसके साथ ये कैरेक्टर्स रखे हैं। तो आप इन्हीं के साथ ऐसे जोड़ना है जैसे गोविंदा के साथ हम लोगों ने इमेजेस जोड़ी थी, वैसे आपको इनके साथ इमेजेस जोड़नी है। ये हो गई। और लास्ट हमारी जब हमारी स्पोकन की क्लास चलेगी तो वी आर गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ प्रेफरेंस टू दिस लेडी, वन ऑफ द फाइनेस्ट, if I'm talking about in the context of personality, one of the finest actress and the kind of attitude she carries, वो मुझे personally I like that personality a lot, her personality a lot, because इनके जब भी हम लोग पीडी की हमारी क्लासेस चलेगी तो इनके बहुत सारे रेफरेंस लेंगे। किस तरह से आपको एलिगेंट, हाउ टू लुक एलिगेंट, how she carry herself, how she express herself. One of the heroine, she is one of the heroine and actresses, actor, actress. She is one of the actors जो जिसके ऊपर something is not seems over. She is not giving too much effort. Uselessly efforts नहीं देती हैं in talking about the expression. Uh, in when you see her, तो एक kind of she gives the sense of pride in herself और ये queen like appear भी होती हैं। तो for that purpose we are going to use her image for 90 to 99 और as well as नेक्स्ट इसके सिवा भी जो हम बात करें तो पीडी में हमारे तो इनकी आएगी ही बहुत सारे रेफरेंसेस। तो ये रहे हमारे 0 टू 99 तक के कैरेक्टर्स। तो नंबर्स के सिंबल्स, ये सिंबल्स हम अभी यहाँ तक हम करेंगे। जैसे हम 90 क्रॉस करेंगे और आगे चलेंगे तो फिर मैं आपको इसके आगे के भी एक सिंबल्स दूंगी। तो सिर्फ इतने छोटे से सेक्शंस के साथ आपको 0 टू लेके 99 तक के सारे नंबर्स याद रहेंगे। अगेन फिर यही रिपीट हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पे पिकअप किया है। नेक्स्ट टाइम जब 99 के प्लस चलेगा तो फिर 1 टू 9 को हम 100 टू 900 को भी हम एक सिंबल देंगे और साथ में फिर ये कैरेक्टर उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक किस तरह से आप किसी भी ईयर को, किसी भी एज को आप किस तरह से याद कर सकते हो, ये आपके उंगलियों पे का समथिंग लाइक ऐसे स्टेटमेंट है ना कि बाएं हाथ का खेल। हाँ, तो ये आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा टू रिमेम्बर द नंबर्स। स्पेशली मैं हिस्ट्री के लिए बहुत सारे लोगों को बोल रही हूँ क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड मुझे बहुत लोगों ने आउटसाइड ऑफ दीज क्लासेस मुझे हिस्ट्री से रिलेटेड
आपने भी किसी ने मेंशन किया था, इसके सिवा भी मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला है हिस्ट्री में पर्टिकुलरली दिक्कत होती है, तो किस तरह से हम एंशिएंट चलेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में तो आपको पता है सीक्वेंस और सीक्वेंस सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन तो हर बार भर भर कर आते ही हैं। तो ये रहे हमारा पैटर्न। इसके साथ ही हम नेक्स्ट जो हमारी पॉलिटी की क्लास होगी, यहाँ से हम अब चल रहे हैं कंप्लीट क्लासेस लेने। यहाँ कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ में हम सारे आर्टिकल सबसे पहले कवर करेंगे। तो होप सो आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। फील फ्री टू शेयर योर रिव्यू, आपको ये सब चीजें कितनी समझ में आ रही है, कितना यूजफुल है, और क्या आप एड ऑन करवाना चाहते हो, और किस किस टॉपिक पे अगर आपको वीडियोस चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट, यू फील फ्री टू शेयर योर व्यू only associated with the study. So thank you so much, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।